then modify it. Stop, drop it low, but pick it up carefully. Work them glutes like you in physical therapy. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा एनाटमी ऑफ द फेशिया। गाइस मेरी वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होती है, मगर मैं कोशिश करता हूं कि आपको पूरी से ओवरऑल आपको मैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूं। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और मैं आपको लास्ट में इसके नोट्स या स्लाइड्स भी प्रोवाइड करूँगा, जिससे मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊँगा। तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, तो मैं आपको आज एनाटमी ऑफ फेशिया के बारे में बताऊंगा। एक्चुअली फेशिया ओरिजिनली दिखता किस तरह है, मैं आपको दिखाऊं एक बार। ओके, ये देखें, आप देख सकते हैं फेशिया बेसिकली ओरिजिनल में इस तरह दिखता है। ये वाइट मटेरियल जो है, ठीक है, इस मटेरियल को हम कहते हैं फेशिया, ठीक है। अच्छा, जो फेशिया जो है बेसिकली वो जो एक ऐसी लेयर है जो हमारे बॉडी और स्किन के बीच में पाया जाता है। इसका काम क्या होता है, इसके मुख्तलिफ काम होते हैं। और जैसे कि ये मैं आपको ये स्ट्रक्चर दिखाया, फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्किन है, ठीक है, जैसे कि ये स्किन है, ठीक है, स्किन है, यहाँ पर सरफेस। अच्छा, इसके नीचे जो सरफेस एक आएगी, जो एक लेयर होगी, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम फेशिया कहेंगे। जो जिसका मैं अभी मुख्तलिफ फंक्शन आपको बताऊँगा। ये देखें, जैसे कि ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, फेशिया कहते हैं। ये देखिए वाइट जितना भी है, इसने क्या किया, मसल्स को स्टेबलाइज किया हुआ है। अच्छा, तो फेशिया का क्या क्या काम होते हैं। अच्छा, फेशिया बेसिकली एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि हमारी पूरी बॉडी को एक होल स्ट्रक्चर में एज एक स्ट्रक्चर में हमें इनक्लोज करता है या पैक्ट करता है। और इसका क्या काम होता है कि इसका क्या करता है, सेपरेट करता है, एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से सेपरेट करता है। जैसे ये देख रहे हैं, ये मसल है और ये स्किन है, ये दोनों के ऑर्गन है, ठीक है। इसके दरमियान क्या है, ये फेशिया पाया जा रहा है। इसका क्या काम है कि इस ऑर्गन को और इस ऑर्गन को एक दूसरे के साथ अलग कर दिया है फेशिया ने। अच्छा, ये किन किन चीज़ों से बना होता है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, एडिपोज टिश्यू है और इलास्टिन्स है, कोलेजन फाइबर्स है, ग्राउंड सब्सटेंसेस है, ठीक है। अच्छा जी, ये देखें, अगर हम पूरी बॉडी उठाएं, अगर हम इसमें एक पार्ट ही उठाएं कर देखें, तो ये देखिए, ये एक मसल है जिसके अराउंड फेशिया है। और इसके ऊपर ये देखिए, ये स्किन है, स्किन के नीचे फेशिया है, फेशिया के नीचे मसल्स जो हमारी ये बॉडी लेयर आ रही है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह फेशिया का जैसे इसने मसल्स को पैक्ड अप किया होता है, इसी तरह फेशिया ने जो हमारा ऑर्गन्स है उसको भी इस तरह पैक्ड किया है। जैसे ये देखिए, आउटर सरफेस जो ये किडनी को कवर कर रही है, इसको हम क्या कहते हैं, फेशिया कहते हैं। अच्छा जी, फंक्शन ऑफ फेशिया क्या क्या है कि फेशिया जो है ना, एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन के साथ कनेक्ट करता है, जैसे मैंने आपको दिखाया उसमें। जैसे स्किन, ये स्किन है, इस स्किन के साथ फेशिया ने क्या किया है, मसल्स को कनेक्ट किया हुआ है। ये देखिए, ये ठीक है, जैसे ये देखें, ये स्किन है और ये मसल है। तो फेशिया ने क्या किया है, स्किन को मसल्स के साथ कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। इसका दूसरा फंक्शन क्या है कि ये पाया जाता है नर्व एंडिंग्स में, और इसका एज अ बॉडी को एज अ एक यूनिट में ये एक यूनिट बनाने में इसका बड़ा रोल है। जैसे ये देखें, ये पूरी बॉडी पर ये जैसे सुपरफिशियल बैक लाइन है, इसने पूरा बैक कवर किया है, फ्रंट से इसने पूरी बॉडी को कवर किया है, और ये स्पाइरल लाइन में इसने बॉडी को कवर किया है, और लैटरली भी फेशिया ने हमारी बॉडी को कवर किया है। अच्छा, इसके बाद क्या कहते हैं, हर मसल्स में जितने भी मसल्स हैं, जैसे कि हमारे पूरी बॉडी को इसने कवर किया है, इसी तरह फेशिया हमारे हर मसल में पाया जाता है और हर ऑर्गन में पाया जाता है। ब्लड वेसल्स के साथ जो ऊपर सरफेस है उसमें पाया जाता है। और अच्छा, इसके बाद जो हमारा जो फेशिया है उसका एक न्यूरोलॉजिकल, अगर हम एक फंक्शन देखें तो उसका न्यूरोलॉजिकल एक फंक्शन ये है कि उसने, जैसे कि ये मसल्स है ना, तो इसी तरह अगर हम नर्व्स उठा के देखें तो नर्व्स के ऊपर भी फेशिया ने ऐसे नर्व एंडिंग्स पर फेशिया सराउंडेड होता है और पैक्ट किया होता है इसने, फेशिया ने नर्व्स को। उसके साथ साथ फेशिया की अपनी एक इनर्वेशंस होती हैं, उसकी अपनी इनर्वेशंस की वजह से ही उसने कैपेबल टू सेंस
अच्छा, इसके बाद इसका क्या काम होता है कि हमारी बॉडी को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, हमारी बॉडी को मसल्स को स्टेबलाइज़ करता है। जैसे ये मसल है, ठीक है, ये इसको इस फेशिया ने क्या किया, स्टेबलाइज़ किया इस स्किन के साथ। अगर ये फेशिया ना होता तो ये हमारी बॉडी आगे पीछे, मसल्स आगे पीछे हो रहे होते हैं और अपनी जगह से हिल जाते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या है कि हमारी बॉडी को ये अवेयर रखता है कि प्रोप्रियोसेप्शन और इंटरोसेप्शंस की वजह से और इसके अंदर जो है ना स्पेशल मैकेनो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। स्पेशल मैकेनो रिसेप्टर्स का क्या काम होता है कि वो मुख्तलिफ स्ट्रेच डिटेक्ट करते हैं और हमारी बॉडी को प्रोप्रियोसेप्शन एंड इंटरोसेप्शन प्रोवाइड करते हैं। प्रोप्रियोसेप्शन क्या है, बेसिक के जो हम अपनी बॉडी की मूवमेंट को हमें हमारे बॉडी की मूवमेंट, जैसे ये फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये हाथ खोल रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे पता है कि मेरे हाथ अभी किस डायरेक्शन में है और कितनी मूवमेंट, कितने खुले हैं, कितने बंद है, कितनी मेरी उंगलियां खुली है, कितनी मेरी उंगलियां बंद है। तो इस जॉइंट पोजीशनिंग को हम क्या कहते हैं, प्रोप्रियोसेप्शन कहते हैं ये। और दूसरा इंटरोसेप्शन क्या है कि इज़ आवर अवेयरनेस ऑफ आवर इंटरनल प्रोसेसेस एंड हाउ इट फील बिकॉज ऑफ इंटरोसेप्शन। जब हमें भूख लगती है फॉर एग्ज़ाम्पल, या जो हमें कभी कभी हमें फ़ील हो रहा होता है कि हमारा मैदा कहाँ पर है, हमारा दिल कहाँ पर है, तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, इंटरोसेप्शन। अच्छा, जो क्या कहते हैं, जो फेशिया है इसके अपने पेन रिसेप्टर, ज़ाहिर सी बात इसको नर्व सप्लाई है तो इसके पेन रिसेप्टर भी होते हैं। तो पेन रिसेप्टर्स का क्या काम है, तो पेन रिसेप्टर जब भी कोई इसमें इन्फ्लेमेटरी चेंजेस होती हैं या कोई ऐसे कंडीशन आ जाती है जैसे फेशियाटिस है, इन्फ्लेम्ड फेशिया, तो उस फेशिया की वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में पेन, फिब्रोमाइल्जिया और अक्सर बाकी कंडीशंस या जो जॉइंट पेन है मेनली वो काज हो रहा होता है। अच्छा, इसके बाद मैं आपको मायोफेशिया बताता हूँ। जैसे आपने ये देखा स्किन है, ये मसल है, ठीक है। अच्छा, मैं इसके आगे आपके लेयर्स बताऊँगा, इसके टाइप्स भी बताऊँगा। अच्छा, स्किन जैसे कि ये देख रहे हैं आप, स्किन है, इसके नीचे फिर इसने मसल्स को कवर किया है। अब ये मसल्स है, फॉर एग्जांपल इस एरिया के हम मसल उठाते हैं, ये एक छोटा सा मसल हमने उठाया, इस एरिया को कट किया, इस एरिया में से हमने ये छोटा मसल उठाया, ठीक है। ये मसल मैं आपको आगे अभी आके बताता हूँ। जैसे ये मसल है, ठीक है। अब ये जो मसल्स के सराउंडिंग, ये देखिए ये वाइट सरफेस जो है, ठीक है, इसने कवर किया, इसको हम फेशिया कहते हैं। अब ये तो आउटर लेयर है, ठीक है। इसी मसल में अंदर एक मायोफिब्रिल्स होते हैं, जैसे ये है, ठीक है, एंडोमीजियम, पेरीमीजियम, मायोमीजियम, ठीक है। इसका ये जितने लेयर्स है, ये जितने ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इनके ये साइड ये देखिए, ये भी फेशिया है। तो फेशिया ने इस तरह जो हमारे मसल्स है उसको इस तरह इंटैक्ट रखा है और क्लोजली पैक्ड रखा है। अच्छा, इसके बाद आते हैं हम फेशिया की लेयर्स पर। फेशिया की बेसिकली 2 लेयर्स हैं, एक है सुपरफिशियल लेयर और एक है डीप फेशियल लेयर। देखें, जैसे ये स्किन के बिल्कुल नीचे जो है, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, स्किन वाले लेक्चर में, उसके स्किन के बिल्कुल नीचे जो लेयर होती है इसको हम सुपरफिशियल लेयर कहते हैं, और स्किन के नीचे जो लेयर हो जो मसल्स के साथ कनेक्टेड है उसको हम डीप फेशियल लेयर्स कहते हैं। तो आए इसके प्रॉपर्टीज़ हम देखते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। सबसे पहले सुपरफिशियल लेयर की हम देखते हैं कि इसकी सबसे पहली खासियत क्या होती है कि ये स्किन के बिल्कुल नीचे पाया जाता है। ये देखिए, ये स्किन है, स्किन के बिल्कुल नीचे हमारे पास सुपरफिशियल लेयर ऑफ द मायोफेशिया है। ये किस चीज़ से मिल के बना होता है, ये कोलेजन फाइबर की इसमें लेस अमाउंट होती है और इलास्टिन्स की अमाउंट उसमें मीडियम होती है। उसके जो सबसे हायर अमाउंट मौजूद होती है वो किस चीज़ की होती है, वो हमारे पास होती है एडिपोज टिश्यू की। क्योंकि अब जब आप देखेंगे तो ये देखिए, ये फैटी टाइप टिश्यू है, ठीक है। ये सुपरफिशियल फेशिया है, फैट की मिकदार इसमें ज़्यादा है, सही है। अच्छा, जैसे कि आप लोगों को पता है कोलेजन फाइबर कंपैरेटिवली हार्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसलिए इसमें जो सुपरफिशियल लेयर है उसमें इसकी मिकदार कम होती है। अच्छा, स्कैल्प, बैक ऑफ द नेक, पाम और सोल में इट्स कंटेन न्यूमरस बैंड ऑफ कोलेजन फाइबर्स दैट होल्ड द स्किन फर्मली टू द डिप्रेस्ड स्ट्रक्चर्स। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में यहाँ पर बताया, देखिए ये जो नेक, बैक ऑफ द नेक और स्कल्प एंड पाम एंड द सोल, ठीक है, क्योंकि ये सख्त स्किन होती है थोड़ी सी, तो इसकी जो सुपरफिशियल लेयर है इसमें भी इसमें भी जो ना कोलेजन फाइबर जो कि टाइट स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए जाना जाता है, उसकी मिकदार ज़्यादा होती है बनिस्बत है बाकी एरिया के। जैसे इसमें हमारे पास आ रहा है
आईलेड है, ऑरिकल ऑफ द ईयर है, या पेनिस है, या स्क्रूटम है। अगर आप इन स्ट्रक्चर्स को देखें तो इनमें फैटी टिश्यूज़ की मकदार, फेशिया की जो स्किन के नीचे जो लेयर है उसमें एडिपोज टिश्यू की मकदार ज़्यादा होगी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो दूसरा लेयर है वो है मस्कुलर लेयर या डीप फिशर लेयर है, जिसको हम विजरल लेयर भी कहते हैं। तो ये क्या होता है, ये जो है हमारे पास जो सुपरफिशियल लेयर है, जैसे ये सुपरफिशियल लेयर है ना फेशिया है, इसके नीचे हमारे पास डीप फिशर लेयर पाई जाती है, जिसको हम विजरल लेयर या मस्कुलर लेयर भी या डीप फिशर लेयर कहते हैं। तो इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, ये क्या होता है कि ये सुपरफिशियल लेयर इज़ कनेक्टेड टू द मसल्स, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया। अच्छा, ये इसका काम क्या होता है कि जो हमारे मसल्स है और बाकी स्ट्रक्चर को कम अपनी जगह पर टाइट रखता है। और उसके बाद जो नेक में है, नेक में इसकी मिकदार जो है ना, इट इज़ थिक वाइल इन द थोरैक्स इज मेड ऑफ थिन लेयर्स ऑफ एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यूज़ क्या होते हैं, एरियोलर टिश्यूज़ में कोलेजन फाइबर, इलास्टिन्स एंड ग्राउंड सब्सटेंसेस आ जाते हैं। मगर लिम्ब्स, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये मसल्स हैं लिम्ब्स के, ठीक है। फॉर एग्जांपल लिम्ब के मसल, ये क्या है, एक शीट की शक्ल में पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसका काम क्या होता है कि जो मस्कुलर में या विजरल में इसका काम क्या होता है, विजरा बेसिकली ऑर्गन्स को कहते हैं, जैसे ये किडनी है, ठीक है। तो फेशिया ने क्या किया, इसको आउटर सरफेस पर कवर किया। आपने देखा होगा कि जो जब हम किडनी को निकालते हैं, ख़ास तौर ईद के मौके पर, तो इसमें क्या होता है कि जो अपर सरफेस में हम देखते हैं कि वो एक सफ़ेद स्ट्रक्चर जिसने किडनी को इस तरह सराउंडेड किया होता है, तो वो फेशिया ही होता है। अच्छा, मायोफेशिया या जो फेशिया है हमारे पास ऑर्गन में या मसल्स में, स्पेसिफिकली उनका काम क्या होता है कि वो लेयर्स को डिवाइड करना। जैसे ये देखें, ये लेयर है, इसने फेशिया ने इसको डिवाइड किया। अच्छा, इसके बाद ये जो लेयर है, ठीक है, ऊपर फेशिया, इसीलिए तो जो इसके जो मायोफिब्रिल्स है ये अलग हैं। अगर ये फेशिया ना होता तो ये सारे जो ये डॉट्स आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे एक ही स्ट्रक्चर में इस तरह इम्पेक्ट होते हैं। तो ये मायोफेशिया ही है जिसने इसको स्टेबलाइज, मतलब अपनी जगह पर बरकरार रखा है और उसको कवर किया है। ये देखें, इसके बाद ये स्ट्रक्चर आ जाता है, फिर इसके नीचे ये स्ट्रक्चर्स को भी इन्होंने स्टेबलाइज और डिफरेंट किया होता है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो है ना मायोफेशिया का जो लार्ज मसल ग्रुप में हम देखें, जैसे ये एब्डोमिनल मसल है, ठीक है, ये एब्डोमिनल मसल्स हैं, ठीक है। तो ये फेशिया ने क्या किया, इनको डिवाइड किया है। ये देखिए, जैसे ये 6 पैक्स हैं, ठीक है, जिसको हम रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स कहते हैं, ठीक है। तो इन फेशिया ने क्या किया, इसको 3 स्ट्रक्चर्स में डिवाइड किया। अब ये मसल्स है, इसको मैं इसको यहाँ पर बताता हूँ आपको। ये देखिए, ठीक है, हम ऊपर से, आप ऐसे समझे कि मैं इसको ऊपर से यूँ करके देख रहा हूँ, ठीक है। अब हम उसको यहाँ से जब हम देख रहे हैं तो इसके हमारे पास इस तरह कुछ स्ट्रक्चर आएगा, या आप ऐसे समझो कि मैं यहाँ नीचे से इसको देख रहा हूँ, तो हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ यूँ आएगा इसका। ये देखिए, अच्छा, इसमें ये आप ये देख रहे हैं, ये आगे वाले मसल्स को फेशिया ने डिवाइड किया है, फिर उसके बाद दरमियान वाले मसल्स को, उसके बाद फिर निचली सरफेस वाले जो मसल्स है, एक्सटर्नल ओब्लिक्स मसल है, इंटरनल ओब्लिक मसल्स है, इंटरमीडियस एक्सटर्नल इंटरमीडिएट मसल्स जो हैं, इसको ग्रुप ऑफ मसल्स को फेशिया ने क्या किया है, डिवाइड किया है। अगर ये फेशिया ना होता तो हमारे जो ये मसल्स हैं, ये इसके साथ ये सारे मिक्स हो गए होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आप कहते हैं जॉइंट्स पर, जैसे ये आर्म है, रिस्ट जॉइंट, ठीक है। फेशिया जॉइंट्स पर जाकर फेशिया एक थिक स्ट्रक्चर इख्तियार कर लेता है, जैसे ये है, जिसको हम रेटिनाकुलम कहते हैं। ये फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, एक्सटेंसर रेटिनाकुलम, ठीक है, जिसके जो एक टनल लाइक स्ट्रक्चर इख्तियार कर लेता है, जैसे टनल ट्रेन का टनल होता है, उस तरह एक स्ट्रक्चर इख्तियार कर लेता है, जिसके नीचे टेंडन्स मसल्स, टेंडन ऑफ द मसल्स और जो नर्व्स है या वेसल्स है वो पास हो रही होती हैं। अच्छा, इसके बाद मायोफेशियल लेयर, जैसे हमने स्टार्ट में कहा था कि जो मायोफेशिया है उसने पूरी बॉडी को एक ही स्ट्रक्चर में बांध के रखा होता है, या एक यूनिट बना के बन रखा होता है। तो आप ये देख सकते हैं, ये एंड साइड लाइन पर फेशिया पाया जाता है, ठीक है, जिसको हम लेटरल लाइन ऑफ फेशिया कहते हैं। और एंटीरियरली भी ये देखें, स्पाइरल लाइंस में पाया जाता है, ठीक है, ये अब पूरी बॉडी में पाया जा रहा है। इसके बाद पोस्टीरियरली हम अगर देखें तो सुपरफिशियल बैक लाइन देखें, इसने पूरी बॉडी को कवर किया है। और सुपरफिशियल फ्रंट लाइन में अगर हम देखें तो ये देखिए, ये येलो जितना है, ये
सारा मायोफेशिया है। तो ये सारा एक ही बंदे में है। तो अगर हम इसको मिक्स करके देखेंगे तो हमारे पास 360 डिग्री एंगल पर फेशिया ने हमारे बॉडी को बेसिकली कवर किया होता है। अच्छा, रिसर्च कुछ रिसर्च जितने हुए हैं उसमें मैं आपको कुछ रिसर्च के बारे में बताऊं कि मायोफेशिया और उसकी थेरेपी के बारे में क्या रिसर्च हुई है। तो सबसे पहले जो रिसर्च हुआ उसमें जो डेलोग्रेट है उसने रिसर्च किया। उसने कहा कि मायोफेशिया की जो थेरेपी, अगर हम मायोफेशिया को ट्रीट करें तो उससे हम बैलेंस और पोस्चर को ठीक कर सकते हैं। और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि उन तमाम स्ट्रक्चर्स को जो पेन, जैसे मैंने स्टार्ट में आपको कहा कि इसमें सेंसेशंस होती हैं, इसमें नर्व एंडिंग इनर्वेशंस होती हैं, इसमें पेन, जाहिर सी बात है। फिर अगर फेशियाटिस हो या इन्फ्लेमेशन हो या कोई भी ट्रिगर्स जो कि फेशिया को इरिटेट कर रहे हों वो हो, तो उससे क्या होता है, पेन इंक्रीज़ होता है, पेन होता है जिसमें पूरी, जैसे ये देखें पूरी बॉडी में पेन हो रहा होगा। अगर हम अगर ये फेशिया है तो इसमें अगर कहीं भी पार्ट कहीं भी किसी भी एरिया में इन्फ्लेमेशन हो जाए तो पूरी बॉडी में क्या होगा, पेन होगा। तो इसने क्या कहा है कि अगर हम इस कंडीशन में हम मैनुअल थेरेपी देंगे तो इससे हम टाइटनेस कम कर पाए, रिलीफ टाइटनेस कर पाएंगे और ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव कराएंगे और जो इनर्वेशन है, नर्व सप्लाई है वो इम्प्रूव कर पाएंगे मैनुअल थेरेपी से। अच्छा, इसके बाद कुछ और रिसर्च जो एनाटमी ऑफ द फेशिया पर हुई है, जैसे ये लिगो स्टिको इन 2004 में उन्होंने क्या कहा है कि फेशिया वो स्ट्रक्चर है जो अपने आप को मॉडिफाई कर सकता है रिजिड से सॉफ्ट स्ट्रक्चर में। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि इसका क्या काम होता है कि लुब्रिकेशन भी प्रोवाइड कर रहा है और स्टेबलाइज भी कर रहा है। तो किस तरह वो स्टेबलाइज कर रहा है या फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है, वो इसी तरह ही कि वो आप उसकी एक खासियत है कि वो सॉफ्ट स्ट्रक्चर से हार्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास वो कहते हैं, स्टिको कहते हैं कि भाई फेशिया ही वो चीज़ है जिसने मसल को डिवाइड किया जाता है। ये देखिए, ये जैसे ये एक पाइप है ना, इसको हम क्या कहेंगे, एंडोमीजियम, फिर दूसरे इसके जो अंदर एक पाइप है पेरीमीजियम, फिर उसके बाहर ही जो पाइप है एपीमीजियम, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या कहता है कांग्रेस इन 2007 में क्या कहता है कि फेशिया एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि हमारी बॉडी को थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर में कंपैक्ट करता है या थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर में क्लोज करके रखता है। जैसे ये देख रहे हैं आप, आगे से, पीछे से, साइड से, फ्रंट से, हर तरफ से फेशिया ने हमारी बॉडी को कवर किया है। उसके बाद जो ह्यूजिंग 2009 में कहता है कि ये विस्को इलास्टिक फेशिया एक ऐसा विस्को इलास्टिक इन्वेलप है जिसने बोन्स को, ऑर्गन्स को और मसल्स को एक कनेक्टिव टिश्यू में थ्रू आउट द बॉडी कंपैक्ट यानी कि एक बांध के रखा है। जैसे ये देखें, मसल्स को भी इसने बांध के रखा है और जो ऑर्गन्स है हमारी बॉडी के जो अंदर जितने। अच्छा, इसके बाद क्या कहते हैं फेशिया का इम्पोर्टेंट रोल है ट्रांसमिटिंग मैकेनिकल फोर्सेस। अच्छा, तो जैसे अगर ये फेशिया ना हो ये तो जो हमारे मसल्स है और ये स्किन है, ये एक दूसरे में फ्रिक्शन की वजह से ये इनकी सेल डेथ होगी या ये ख़राब हो जाएंगे या फ्रिक्शन की वजह से इनमें पेन होगा या इनकी जो स्ट्रक्चर्स है, एरुलर टिश्यूज़ हैं, वो ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये कौन कहता है, ये हमारे पास कहते हैं ह्यूजिंग 2009 में कहते हैं। अच्छा, जो हमारे पास डेलीग्रेट है 2000 में जो कहा था कि मैनुअल थेरेपी, अब ये किस मैनुअल थेरेपी की बात कर रहे हैं और किस तरह मैनुअल थेरेपी इसको परफॉर्म करते हैं। फाइनली इन 2007 में कहते हैं कि इन्होंने एक रिसर्च की 10 पेशेंट्स पर, जिसमें 10 सेशन लेने के बाद, मैनुअल थेरेपी के सेशन लेने पर बाद वो पेशेंट जिसमें मस्कुलर डायस्टोनिया यानी वो पेशेंट जिनके मसल्स में प्रॉब्लम थी या जिनके मसल्स थोड़े से वीक। अच्छा जी, फिंगलिन 2007 में क्या कहा कि उन्होंने पेशेंट्स देखे जो मस्कुलर डायस्टोनिया के थे। वो पेशेंट, मतलब डायस्टोनिया क्या है कि मसल एबनॉर्मली कंट्रैक्ट हो रहे होते हैं और अगर हम फील करें तो उसमें हमें बॉडी का एक सख्त स्ट्रक्चर मिलेगा, क्योंकि मसल्स की ये प्रॉपर्टी है कि वो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं। तो अगर हम डायस्टोनिक पेशेंट्स को देखेंगे तो उनका मसल्स क्या होते हैं, उनके मसल सख्त हुए होते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि वो पेशेंट जिनको मस्कुलर डायस्टोनिया हुआ था वो 10 सेशन मैनुअल थेरेपी करवाने के बाद
उनके जो ओवरऑल सिम्टम्स है वो रिलीव हुए, जिनमें हमारे पास क्या आता है, रेंज ऑफ मोशन, जो उनकी मूवमेंट उनकी रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज़ हो गई, उनको जो फटीग होता था वो कम हो गया, उनका जो बैलेंस है ओवरऑल वो स्ट्रॉन्ग हो गया। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि वो प्रॉब्लम्स जो फेशिया, जैसे फेशियाटिस है, ठीक है, फेशियाटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ द फेशिया, तो 10 सेशन करने के बाद जो प्रोलिफरेशन है, प्रोलिफरेशन मतलब हीलिंग जो फेशिया की होती है, तो मैनुअल थेरेपी करवाने से वो हीलिंग भी इंक्रीज़ होती है। तो उन्होंने मैनुअल थेरेपी में क्या क्या बताया गया है, उन्होंने जो टेक्निक्स बताई गई हैं, टेक्निक्स में क्या बताया गया कि फोर्स अप्लाइंग ऑन द पेशेंट, जैसे ये बंदा आप देख रहे हैं इस एरिया पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, और इसके साथ साथ प्रेस कर रहा है, स्ट्रोकिंग एंड आल्सो एक्सप्रेस द, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम एक स्टेनलेस मटेरियल यूज़ करेंगे, जैसे ये आप देख रहे हैं, आपने काफ़ी वीडियोस में भी देखा होगा कि एक स्टील के मटेरियल से एक डीप प्रेशर के साथ परफॉर्म करवा रहे होते हैं जो मसल्स पर, तो उसको क्या कहते हैं, मायोफेशियल रिलीज़ कहते हैं। ये बाय हैंड मायोफेशियल रिलीज़ करवा रहे हैं। सो ओके, थैंक यू गाइस एंड टेक केयर, बाय बाय। वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और अगर मेरी वीडियो से आपको आपको लगता है कि इसमें और भी बेटर हो सकता है या इम्प्रूवमेंट आ सकती है, तो अपना कमेंट ज़रूर कीजिए। खुदा हाफिज़। Hurts and modify, stop, drop it low, but pick it up carefully. Work them glutes like you in physical therapy.